हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम के मेहता पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे आर एस अग्रवाल का एवरेज चैप्टर, जिसमें इसका आज होगा शुरुआत पार्ट 1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कंटिन्यू किया जाएगा। इसके पहले आपको एक वीडियो एवरेज का कंसेप्ट के नाम से डाले हुए हैं, जिसका कंसेप्ट उस वीडियो में है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले इस एवरेज के चैप्टर पढ़ने से पहले उस कंसेप्ट वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए, खूब बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस एवरेज का पार्ट 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले एक बात और आपको बता दें कि हम 4-5 दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे। थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब होने की वजह से प्रयास यही करेंगे कि आज के बाद लगातार डेली वीडियो अपलोड करें, ताकि आप लोग को कोई परेशानी न हो और आप चाहें तो एक एक वीडियो करके पूरे किताब को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आर एस अग्रवाल का वह चैप्टर एवरेज, जिसमें आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमको स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं, इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप तो हम मोबाइल के प्ले स्टोर से जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को देख रहे हैं और आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करे, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे करे कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। जो आपके सामने यहाँ पर संख्या दे रखा है और पूछा है कि इन संख्याओं का औसत कितना होगा। संख्या क्या क्या है, तो एक संख्या आपका है 76, दूसरा संख्या आपका है 48 और तीसरा संख्या है 84 और उसके बाद संख्या क्या है 66, उसके बाद है 70 और उसके बाद आपका संख्या है 64। और कहते हैं इनका औसत कितना होगा। औसत तो निकालने के लिए आप बहुत बढ़िया जानते हैं, अब बताए भी है, लेकिन ये भी बताएं कि अब तरीका बदला जाए। इसमें तरीका लगाने कौन है आपको, ये तो सब लोग जानते हैं, सबको जोड़िए कब है 1 2 3 4 5 6 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हो सके कि उसमें आपका जोड़ना घटाना कहीं ज्यादा पड़ जाए, आपको उस तरीका का हम बता रहे हैं। इसमें देखते हैं सबसे छोटा क्या है 64 है, सबसे बड़ा क्या है इसमें 84 है। तो ऐसा कोई इन दोनों बीच में से ऐसा कोई अपने मन से चाहे कोई ऐसा संख्या बीच में से ले लिया जाए जिसका आपको अनुमान लगे कि औसत हो, जरूरी है कि वो औसत होगा। तो हम करें इसमें से अपने अनुमान से सबसे आसान से मान लेते हैं हम कि इसमें 70 मानते हैं कि हमारा 70 औसत होगा, लेकिन ये 70 नहीं होगा, ये तो आगे कंफर्म पता ही चलने वाला है कि औसत होगा क्या। अब क्या करेंगे, हम इस 70 से सभी संख्याओं को कंपेयर करके चेक करेंगे कि कौन संख्या 70 से कितना कम है और कितना अधिक है। तो आइए इसमें देखते हैं 70 से कितना ज्यादा है, तो ये 70 से 6 ज्यादा है। ये कितना कम है, तो ये 22 कम है, तो -22 लिख देंगे। ये कितना ज्यादा है, तो प्लस में 14 ज्यादा है। ये कितना कम है, तो 4 कम है। ये कितना है, तो बिल्कुल 0 के बराबर है। ये कितना कम है, तो -6 कम है। अब इसमें जो कटने लायक रहेंगे ऊपर वाले को कटा भी देंगे, जैसे कि +6 और -6 को हटा दे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये 0 है तो कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ऊपर वाले से हिसाब किताब करना है और देखना है कि जो हमारा ऊपर वाला जो संख्या जोड़ने घटाने के बाद जो बच रहे हैं वो माइनस में बच रहे हैं कि प्लस में बच रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस में 14 माइनस यानी कि प्लस में क्या होंगे 10 और -12 में -22 में से प्लस 10 बचेंगे -12। यदि प्लस में बचते यहाँ प्लस लिखते, माइनस में बचेंगे तो लिखेंगे माइनस। कितना बचे, तो 12, तो माइनस क्या लिखेंगे 12। अब संख्या देखें क्या है, तो संख्या 6 था, तो इसमें केवल हम 6 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 70 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, जो बचेगा 70 में से 2 घटाने के बाद बचेगा 68, जो कि यही हमारा औसत हो गया 68। अब इतना मेहनत से तो जरूर बचे ना, यह कंसेप्ट जरूर आप बनाइए और आसानी से क्वेश्चन को बनाइए। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन इस तरह का हम आपको कंसेप्ट में भी बताए हुए हैं। आप जाइए इसके पहले जो कंसेप्ट वाला एवरेज का बताया है पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, इसके बाद ही इसको देखिए, बड़े अच्छे से समझ में आएंगे।
तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाएंगे। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 को, जो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए और चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है देखिए जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अच्छा, प्रथम 100 धन पूर्णांक मतलब यही ना हुए कि 1 से लेकर कहां तक, तो डॉट 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 कहां तक 100 तक, इनका औसत क्या होंगे। तो इसमें आपको कहने क्या है, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग कुछ समझ में नहीं कीजिएगा। यदि आप इसका कंसेप्ट पढ़े होंगे हमारा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। तो इसमें एक लाइन लिखवा दे कि यदि क्या देखिए कि प्रत्येक संख्याओं के बीच के अंतर क्या समान है। क्या यहाँ पर 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4, 5 के 6 का बीच का क्या 100 तक क्या सबके बीच में अंतर समान है। तो हाँ, समान है। समान है तो इसमें एक फॉर्मूला तो ही बताए थे, क्या बोलते हैं कि औसत निकालने हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2। कोई इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। जब भी अंतर समान रहे, अब क्या करना है, पहला प्लस अंतिम बट्टा में 2। तो पहला संख्या क्या है, 1 है तो 1, अंतिम में क्या था 100, तो प्लस में कर लेंगे 100 और बट्टा में क्या कर लेंगे 2, यानी कि 101 बट्टा 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 50.5। बोलिए कोई परेशानी है तो। क्या इस तरह क्वेश्चन आपसे सामने है तो नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके सामने, बिल्कुल परेशानी होने वाला चीज ना होना चाहिए। यदि सबके बीच में अंतर डिफरेंट बराबर है, अंतर बराबर है, तो आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर लेने, बड़े आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं। कोई ज्यादा ट्रिक और फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ने, जो एक बात बता दिए बड़े आसानी से आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत निकालने हैं तो पहले तो हमको प्रथम 9 का अभाज्य संख्या लिखना होगा। इसके लिए कोई उपाय नहीं, आपको लिखना है, ऐड करके भाग देना है, जो नियम होता है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्रथम होता है 2, 2 के बाद सवा संख्या होता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा 11, 11 के बाद कितना होगा 13, 13 के बाद आपका हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 19। देख लीजिए कब हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 19 के बाद आपका संख्या क्या होगा 21 हो जाएगा। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं कि आपका प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या क्या क्या होते हैं आपका, होते हैं पहला अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका हो जाएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। देख लेते पहले कितना हुआ, क्या 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत आपसे पूछा जाएगा तो इसमें कोई ट्रिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जानते हैं कि यह सभी अंकों के बीच का अंतर समान नहीं है। जब आपका समान नहीं है तो नियम यही सबसे आसान होता है कि सबको जोड़िए और जय है तो उसे क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो टोटल जोड़ना है और आपका कै गो है, 9 गो है, तो 9 से क्या करना है, भाग देना है। आप जोड़ सकते हैं 3 2 5 5 10 10 17 17 11। आप टोटल करके जोड़िएगा तो आपका आने वाला है, टोटल आपका आ जाएगा 100 और भाग देंगे कितना से, 9 से, तो हो जाएगा 100 बट्टा 9। और इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 9 99, 11 पूर्णांक 1 बट्टा 9, जो कि आपका यही औसत होगा, जो आपके क्वेश्चन में आपका पढ़ा हुआ है, ऑप्शन में बता रहे हैं 11 पूर्णांक 1 बट्टा 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे समझ पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 तब तक आप लोग पढ़िए और चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है आपके सामने कि प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का औसत। तो एक बात बताइए कि
पहला जो सम प्रकृत संख्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला जो सम प्रकृत संख्या कौन संख्या है? तो पहला सम प्रकृत संख्या वही न होगी जो सम संख्या और प्रकृत संख्या, तो क्या होगा? 2 होगा। और कहते हैं कि प्रथम 10 सम प्रकृत संख्या का औसत। तो अब 10 को हम सम प्रकृत संख्या लेंगे तो पहला 2, तो दूसरा तो ये होबे करेगा 4, तीसरा क्या होगा? 6 होगा, और डॉट डॉट डॉट, और 10वां प्रकृत संख्या कहा जाए प्रकृत सम संख्या तो क्या होगा? 20 होगा। क्या इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या आपको निकालने में देर होंगे? क्या बिल्कुल नहीं देर होने वाले हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि हर 2 अंकों के बीच के अंतर समान है ना जी। यहाँ से 4 4 6 6 के बाद क्या आएगा? 8 8 के बाद 10 10 के बाद 12 12, ऐसे करके ना 20 तक है। तो जब हर 2 अंकों के बीच के अंतर समान है तो आपको करने क्या है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। क्या कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे? पहला अंक हमारा है 2 और अंतिम अंक क्या है? 20, और दोनों के जोड़ के 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, यानी कि 20 2 22, 22 बटा 2, यानी कि हमारा आ गया इस तरह से आंसर कितना? 11। क्या बोले? इस तरह क्वेश्चन बनाने में आपको होगा परेशानी? कभी नहीं हो सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर आसानी से बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है कि बताइए कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत। तो 100 से कम पहला विषम संख्या तो 1 है, उसके बाद दूसरा विषम संख्या क्या है? 3 है, 3 के बाद क्या है? 5 है, और 100 से हमको कम जाना है। ध्यान रखिए 100 तक नहीं जाना है, 100 से कम में। तो 100 से कम का मतलब कि यहाँ पर कहां तक आएगा? 99 तक आएगा। क्या कोई दिक्कत? क्या देखिए इनमें सभी का अंतर समान है कि ना है? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद आएगा विषम संख्या आ जाएगा 7, 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद 11, इस तरह कहां तक है? 99 तक है। आज जब अंतर सबका समान हो तो औसत निकालने के लिए बाबू आप चुटकी समय जानते हैं, क्या जानते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2, तब फर्स्ट यानी कि 1 प्लस अंतिम कितना? 99, बट्टा में क्या करेंगे? 2, यानी कि 100 बट्टा 2 कटा देंगे, कितना जाएगा? 50, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 50। क्या बोले? कोई फॉर्मूला रटिएगा क्या आज के बाद? कोई फॉर्मूला नहीं चलेंगे, सीधा आंसर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। आगे आपको इससे भी अच्छे क्वालिटी को क्वेश्चन आए और अच्छे तरीके से बनाएंगे और आपको समझ में भी आएगा, इसका फुल गारंटी है। लेकिन इसके पहले जो इसका कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं डाले हैं, पहले जाकर उस वीडियो को आप देखिए, इसके बाद आइए इस पर। चलते हैं इस 5 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर आइए 6 पर। और जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन ये दिखाई दे रहे हैं इसको पहले पढ़िए, उसके बाद समझिए क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं? आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा जा रहा है कि 50 तक सभी समप्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 तक सभी समप्रकृत संख्या। तो पहला समप्रकृत संख्या क्या है? 2 है, और 50 तक बोला गया है, 50 से ज्यादा नहीं। और दूसरा क्या होगा? 4 होगा, तीसरा क्या होगा? 6 होगा। इसी तरह 50 तक जाइएगा तो 50 तक मतलब कि 50वां प्रकृत संख्या कितना है? 50 से ना है जी, कितना है? तो 50 है। 50वां कितना है? तो वो कितना है? तो 50 है। अब इसका औसत निकालेंगे तो बताइए आपके कहां पर परेशानी है? आप जानते हैं सभी संख्याओं का अंतर समान है, बीच में तो समान है। तो इसका आपका नियम पता है कि पहला प्लस अंतिम बट्टा में 2। तो ये कर ले जाए, पहला में कर लेंगे 2, अंतिम में कर लेंगे 50, और दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। 50 2 52, 52 बटा 2 कटाए क्या करेंगे? 26, जो कि आपका सही आंसर हो गया 26। बोलिए क्या आपको समय लग रहा है इस क्वेश्चन बनाने में? सेकेंडों टाइम लगने वाला नहीं है, क्वेश्चन देखिएगा धड़ाधड़ उड़ाइएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 कर रहे हैं 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? गजब का सवाल। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? कहेगा सर जी 3 3 का 9 होगा। 3 के प्रथम 5 गुणों का औसत क्या होगा? तो 3 के प्रथम 5 गुणों का औसत 3 3 का 9 होगा। आप लिख सर इतना जल्दी कैसे बता दें 3 3 का 9 होगा? 9 ही होगा। अभी बताइएगा बहुत जल्द। आज यदि आप वीडियो कंसेप्ट आप देखे होंगे तो आप 9 बता रहे होंगे, यह हमें विश्वास है पूर्णतः।
अब अभी देख लीजिए, यदि कंसेप्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको मन में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के आंसर तो 9 ही होगा। आज यदि नहीं देखे तो देखिए कैसे 9 आएगा। क्वेश्चन है 7 नंबर में, आपका 7 नंबर क्वेश्चन में यही है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। अब 5 गुणज का औसत मतलब यही होता है कि 3 का प्रथम 5 गुणज, पहला 3, दूसरा 3 दूनी का 6, 3 तीनी का 9, 3 चौका 12, 3 पांचे 15, और इनका कहते हैं कि औसत क्या होगा। तो एक बात याद रखिए कि एक बात आपको और बतलाए थे। क्या बतलाए थे कि तो इस तरह के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, पहले हमको करना क्या है। आप लोग पहले भी जानते हैं कि यदि सभी संख्याओं का अंतर समान हो तो औसत होते हैं मध्य वाले, यानी बीच वाला औसत होता है। तब बताइए संख्या कै गो है, तो 5 गो है। ये बीच में क्या मिलेगा, तो 2 गो इधर से निकाल दिए, 2 गो इधर से निकाले, बीच में 9 ना मिला जी। टेंशन हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस ओके, कुछ करना ही नहीं था। कभी भी आपके सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान रहे तो आपका औसत हो जाते हैं मध्य वाले संख्या, नहीं तो पहला प्लस अंतिम बटा में 2। पहला प्लस अंतिम बटा 2 कीजिएगा तो पहला के लीजिएगा 3 और अंतिम के लीजिएगा 15, और दोनों के जोड़ के 2 से भाग कीजिएगा तो 15 3 18, 18 बटा 2, और कितना गया, 9 आ गया। ऐसे भी आपका 9 आ रहा है। वो आपकी मन की बात है कि आप कैसे इसको बना रहे हैं। आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के सामने आते हैं कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। यदि वर्गों का औसत पूछे तो पहले आपको वर्गों के तो योग चाहिए, और वर्गों का योग निकालने के लिए कहां तक दिया है तो पहले ध्यान दीजिए कि 10 तक दिया है। तो करने क्या होते हैं, जितना तक दिया था, जैसे 10 देता तो 10 गुने 11 और गुने 11 10 21, और बट्टा में क्या करते हैं 6। ये आपका निकल जाएगा योग। क्या निकलेगा, योग निकलेगा। योग निकलेगा तब इसको कटाइए, 3 से कटाएंगे, 3 दूनी का 6, 3 7 21, और 2 5 10, और 5 गुने 11 गुने 7 कीजिएगा तो आपका आने वाला है, गुना कीजिएगा तो आपका आएगा योग 385। गुना करने के बाद कितना आएगा, 385। अब आपको निकालने हैं औसत। तो कै गो संख्या थे, तो 10 संख्या थे, और औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 385 बट्टा में 10, यानी कि 38.5 इसका आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो ए बी का औसत क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 25a प्लस 25b बराबर 115 है तो ए तथा बी का औसत क्या होगा। ए तथा बी का यदि आपको औसत निकालना है, इसका मतलब ए और बी को दोनों के जोड़ के 2 से भाग देने। ए तथा बी का औसत का मतलब यही हुआ, ए प्लस बी दोनों को जोड़िए और 2 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो हम दोनों को यहाँ पर जोड़ निकालने हैं तो करेंगे क्या, यहाँ पर देखते हैं कि 25 दोनों में, तो 25 कॉमन निकालेंगे, और क्या बचेंगे, इसमें के बचेंगे, इसमें क्या बचेंगे, बी बचेंगे, बराबर इधर कितना है 115। क्या हम ए प्लस बी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते बड़ी आसानी से। अब यहाँ चाहे तो हम कटा सकते हैं, कटेगा नहीं तो हम नीचे लाएंगे, ए प्लस बी बराबर 115 बटा कितना होगा 25। अब 5 से कटा देंगे तो ऊपर जाएगा 23 5 115, और 5 5 25, यानी ए प्लस बी बराबर हो गए 23 बट्टा 5। लेकिन हमको निकालने औसत, औसत निकालेंगे तो ए और बी 2 है ना, तो औसत निकालने के लिए ए और बी 2 से और इसमें भाग देने होंगी, यानी पहले से 23 बट्टे 5 और इसमें 2 से और भाग देंगे, यानी नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 23 बट्टा 10, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2.3। इस तरह से हमारा कितना आंसर हो गया, 2.3। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 को देख लिया जाए। तब तक क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़िए, इसके बाद आपको 10 हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। इसमें कहता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह औसत क्या हो जाए, 12 हो जाए। क्या बताइएगा, आइए 5 संख्या औसत 10 है, कहता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत क्या हो जाए, 12 हो जाए।
तो पहले योग निकालेंगे, 5 से गया तो 5 गुने 10, ये तो पहले योग हो गया। अब इसमें कहते क्या जोड़ी जाए, मान लीजिए कि एक कोई हम जोड़ दिए, तो अब बताइए ये संख्या कितना हो जाएगा। पहले तो 5 था, अब ये संख्या हो गया 6, तो कहते योग कितना हो जाए, औसत आपका 12 हो जाए। तो टोटल योग बाटा संख्या बराबर होते हैं औसत, औसत में कितना लिख दिए 12। और इसको हम सोल्यूशन कर देंगे और हमारा 1 मिनट में आंसर आ जाएगा कि ये संख्या कौन सी होगी जो x का वैल्यू होगा। चाहिए इसका x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, निकालिए तो ये हो जाएगा 10 पचे 50 प्लस x बराबर 6 72, यानी कि 50 को उधर भेज देंगे। बोलिए x बराबर क्या आएंगे 72 माइनस 50, यानी कि x बराबर आगे हमारा कितना 22, जो कि हमारे यही आंसर जोड़ने वाला है संख्या। वह कौन संख्या जोड़ी जाए, तो क्या जोड़ा जाए, यहाँ पर हमारा ये 22 जोड़ा जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पर आते हैं हम। तो कहते यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब आएगा मजा पढ़ने में। और क्वेश्चन का लाइन देखा जाए, क्वेश्चन कैसे चला है और बनाने हैं कैसे क्वेश्चन। कहते यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। आप जानते हैं क्रमागत है तो इसका मतलब डिफरेंट सब में क्या है, बराबर है, लगातार है। 7 संख्याओं का औसत कितना बोला 33 बोला। ध्यान दे, हम कितना लिख रहे हैं 33 से लिखिए रहे। 7 संख्याओं का औसत बोला कि 33 है तो हम कितना लिख दिए 33 लिखते। तो कह रहा है कि बताइए कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी संख्या कौन सी है, तो पहले बताइए कि संख्या कितना था, तो 7 था। आप भी एक बात जानते हैं कि जब भी कोई संख्या क्रमागत हो यानी लगातार हो तो औसत होते हैं मध्य वाले संख्या। तो 7 में बताइए कि औसत कौन सा मध्य वाले, यानी कि चौथी संख्या औसत होगा, यानी कि जो दे रखा है ये कौन संख्या है, तो चौथी होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये चौथी होगी, 3 संख्या इधर होगा और 3 संख्या आपका इधर होगा। बताइए ऊपर वाले 7 वो संख्या है कि ना है। और कह रहे इन सबका औसत कितना दे दिया 33, यानी कि मध्य वाले संख्या होते हैं औसत। तो बोलिए इन 7 में से मध्य वाले पहला दूसरा तीसरा चौथा संख्या, यानी कि है ना चौथा संख्या है, औसत दे दिया 33। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या। तब 33 से क्रमागत है तो लगातार बढ़ना चाहिए। 33 के बाद क्या आता है 34, यानी कि यहाँ पर 34 35 36, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो गया 36। और कर लीजिए आंसर आसानी से। तो छोटी संख्या पूछता तो 30, यानी कि 31 तब 32, यहाँ पर 31 क्या होता है 30 होता है। तो छोटी संख्या पूछता 30, सबसे बड़ी संख्या पूछता कितना 36। बोलिए इसमें अब क्या आपको बताने वाला चीज है, बड़े आसानी से सब करते चलिए। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका होगा इसके बाद, ये क्वेश्चन नंबर थे आपका 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 थे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कहते 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27, 4 को दे रखा है, लेकिन ये चारों का चारों क्रमागत है और क्या है सम संख्या है। आइए हम आप लोग बताए थे कंसेप्ट में भी पढ़े हैं, इसमें भी पढ़ेंगे। 4 को है तो मध्य वाला कैसे निकालेंगे, चारों को है तो वो मध्य वाला निकालेंगे। बताइए इन दोनों के मध्य में तो कुछ नहीं पड़ा है, तो मान लीजिए कि इन दोनों के तो कुछ ना कुछ मध्य में होगा ना। इसका ही कह रहा है कि औसत कितना है 27 है, ये है सम संख्या, लेकिन इन दोनों का सबका औसत बोला कितना है 27 है। कितना बता दिया 27 बता दिया। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या बताना है ना। तो कह रहे 27 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब बताइए कि 27 के बाद तुरंत सम संख्या कौन सी आ रही है, तो 28 है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगा क्या होगा 28 होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा क्या होगा 26 होगा। तभी तो ये दोनों सम संख्या है। इन दोनों के बीच में बताइए है कि नहीं है, तो है ये है। तो 27 है तो ये 26 27। अब सबसे बड़ी पूछे 28 के बाद सम संख्या कौन मिलने वाला है 30। तो सबसे बड़ी संख्या आपका कितना हो गया 30। यहां पर क्या कर लीजिए सबसे बड़ी संख्या 30 कर लीजिए। तो चलते हैं इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में जो आपका पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 3 करके आएंगे। आपका प्रयास करेंगे कि डेली एक वीडियो आपका आता रहे। इसके पहले हम बता दें आपको कि हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। यदि आप लोग बिहिया के आसपास के स्टूडेंट हैं तो आप चाहें तो हमारा
बिहिया में ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका पता है पोस्ट ऑफिस के जस्ट पीछे मेला रोड बिहिया ओमिक्रॉन एकेडमी है। ओमिक्रॉन एकेडमी के नाम से है, पोस्ट ऑफिस के पीछे मेला रोड बिहिया। यदि आप बिहिया के आसपास का स्टूडेंट है, चाहे तो आप ऑफलाइन क्लास आकर ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का ऑफलाइन क्लास आज से नहीं 5 वर्ष पहले से ही चल रहा है। ऑनलाइन तो इस साल काम लगे हुए हैं, लेकिन ऑफलाइन 5 वर्ष पहले से ही चल रहे हैं। चाहे तो आप आकर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।